नमस्कार, मैं आचार्य सचिन। तुलसी हेल्थ केयर सेंटर वडोदे एक गांव है जो भुसावल तहसील और डिस्ट्रिक्ट जलगांव में आता है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चिकित्सालय बनाया है महामंडलेश्वर जनार्दन हरि महाराज सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित। और विगत हम एक साल से लगातार यहाँ पर 5-5 दिन के शिविर आयोजित कर रहे हैं। और यहाँ पर शिविर अभी भी शिविर चल रहा है। काफ़ी सारे लोग मुंबई से, जलगांव से, भुसावल से, गुजरात से लोग शिविर करने के लिए आए हैं। और इन शिविरों में 5 दिन में 2 से 1.5 से 2 किलो कम से कम, अधिकतम 4 से 5 किलो वजन घटा है लोगों का। और हमारे बीच में आज इस संस्था से जुड़े हुए प्रवीण जी पटेल जो मुंबई से है, एक बिल्डर है। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, बड़ा कामकाज है, तो मेहनत और परिश्रमिक जीवन है, घूमना फिरना काफ़ी पड़ता है। तो 1 साल पहले प्रवीण जी ने शिविर किया था यहाँ पे, जब उनका 4 किलो वजन घटा था। और फिर वापस ये भी शिविर करने के लिए आए हैं। और जब इनसे मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने बताया कि किस तरह से जब यहाँ से गए और यहाँ से जाने के बाद मैंने घर पे भी जो डाइट चार्ट बताया था, जो थेरेपी चार्ट बताया था, रूटीन बताया था, उस रूटीन को इन्होंने फॉलोअप किया और काफ़ी सारा फायदा हुआ। इनको भी हुआ और इनको देखकर इनके फैमिली मेंबर्स ने जो किया उनको भी फायदा हुआ। तो प्रवीण जी, आपको कैसा लगा? पहली बार जब शिविर किया था उसके पहले कैसी आपकी स्वास्थ्य की स्थिति थी, और शिविर करने के बाद में 5 दिन पहले जो आज से लगभग 1 साल पहले किया था आपने, उसके बाद में आपको क्या फायदा हुआ था और घर पे जाकर क्या फायदा हुआ, और फिर से वापस क्यों शिविर करने के लिए आए? इन कुछ प्रश्नों का जवाब हमारे दर्शक चाहते हैं, आप विस्तार से बताइए। मैंने करीबन 1 साल पहले शिविर किया था। जब ये शिविर करने आया उसके पहले लग रहा था कि चलो अभी मेरा बुढ़ापा चालू हो गया, यहाँ तो एज का एहसास होने लगा था कि घुटनों के दर्द हो रहे थे, आलस आ रहा था, कभी ऑफिस में बैठे रहे तो कभी ऐसी सुस्ती चढ़ती रहती थी, वेट भी बहुत बढ़ गया था। करीबन मेरा 80 किलो वजन हो गया, 80 किलो वजन हो गया था। तो फिर मैंने ये पहला 1 साल पहले शिविर अटेंड की, तभी मेरा ये 5 दिन में मेरा 4 किलो वजन कम हो गया। उसके बाद हम घर जाके वापस हमने से यही डाइट फॉलो किया 90 डेज का। मैंने नहीं, मेरे पूरे परिवार ने किया, दोनों बेटे की बहुओं ने, मेरी वाइफ ने, सबने हमने डाइट फॉलो किया। डाइट फॉलो करने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। करीबन मेरा वेट 9 किलो कम हो गया था। 9 किलो वजन कम हुआ। 71 kg मेरा वेट आ गया। लेकिन वो डाइट फॉलो करते करते अभी वापस आ गई आम की सीजन। आम का सीजन आम बहुत खा लिए। आम खाने के बाद वापस वेट बढ़ गया 5-6 किलो जी। फिर हमने सोचा चलो वापस हमने ये शिविर अटेंड करनी है और वेट तो लॉस करना ही है, क्योंकि वेट लॉस होने के बाद हमारे दिल से और हमारे शरीर से पूरा आलस निकल जा रहा है। हम ऐसी एनर्जी मिलती है ना काम करने की कि डबल फोर्स से हम काम कर सकते हैं। तो आज हमने ये शिविर अटेंड किया, वापस मेरा 1 से 1.5 किलो वजन कम हुआ है। वापस मैं डाइट फॉलो करूंगा, डाइट फॉलो करने के बाद वापस मैं वेट को कंट्रोल करूंगा ही। आपको विश्वास है कि आप अपना वजन कम कर सकते हैं? 100% विश्वास है। पहले नहीं था, लेकिन ये शिविर अटेंड करने के बाद मालूम पड़ा कि वेट तो लॉस होता ही है, हो जाता है। हाँ, हो जाता है। आपने क्या कोई दवाई देते हम आपको वजन कम करने के लिए? आपको मेडिसिन देते हैं, कोई प्रोडक्ट देते हैं? कुछ दवाई नहीं है, कुछ प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ आप नेचर के साथ रहना है और नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट मतलब नेचर के ही साथ ही है। घर पे जाके ऐसा क्या करते हैं जिससे वजन कम हो जाता है? लोगों को बड़ा कठिन लगता है, जिम जाते हैं, डाइट लेते हैं और मेहनत करते हैं बड़ी, तो भी उनका 1-2 किलो वजन कम होता है। आपका 2-3 महीने में 9 किलो वजन कम हुआ, कैसे हुआ था जरा बताइए। हम डाइट फॉलो कर रहे थे, जैसे आपने सुबह बताया था कि आपको सुबह 16 घंटे तक कुछ लेना नहीं है, नहीं ले रहे थे। हमने जूस लिया, जिसका वेजिटेबल जूस से कोई एनर्जी में फर्क नहीं पड़ता है। हमारी स्फूर्ति भी उतनी ही टिकी रहती है और हम काम करने की क्षमता भी उतनी ही रहती है जी। हमारा कोई काम में इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो जूस आ गया। उसके बाद हम फॉलो करते हैं तो फ्रूट लेते हैं। फ्रूट के बाद हम लेते हैं 2-2.5 घंटे के बाद हम लेते हैं कुछ भी प्राउड, यानी कि हरा मग है ये। उसके बाद हम लेते हैं भिगो हुए ड्राई फ्रूट। भिगे हुए ड्राई फ्रूट से फुल एनर्जी मिल जाती है। फिर शाम को तो हमको खाना ही है, एक बाजरे की रोटी या जवारी की रोटी खाते हैं और हरी भरी सब्जी खा लेते हैं। एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारी स्फूर्ति उतनी ही टिकी रहती है, हमको जितनी चाहिए उतनी मिल जाती है। मित्रों, प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत होता है कि हम 80% यदि क्षारीय भोजन लेते हैं और 20% अम्लीय भोजन लेते हैं, मतलब 80% हम एल्कलाइन फूड खाते हैं, अपक्व आहार खाते हैं, और 20% पका हुआ भोजन खाते हैं, तो 100% आपके शरीर में ऊर्जा का स्रोत बढ़ता है, ऊर्जा का लेवल बढ़ता है,
आपका जो अतिरिक्त चर्बी है शरीर के अंदर वो फैट चला जाता है, एनर्जी बढ़ती है, शरीर के सभी दर्द वो सभी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो आप बता रहे थे कि यहाँ से 1 साल पहले जब आपका वजन बढ़ गया था, 80 किलो हो गया था, तो घुटने का दर्द था, कमर का दर्द था, आलस और प्रमाद बना रहता था। अब ये अभी आपने जो 9 किलो वजन घटा और फिर वापस 4-5 किलो बढ़ गया, तो क्या दर्द पीड़ा तकलीफ में कुछ बढ़ोतरी घटोतरी हुई है, जरा बताइए। हाँ, थोड़ा वेट बढ़ने के बाद तो थोड़ा तो सुस्ती लगती है। हाँ, और मैं तो बोल रहा हूँ हर 3-6 महीना या 1 साल में यहाँ शिविर रिपीट करना ही चाहिए, और करते हैं तो अपनी एनर्जी पावरफुल रहता है, काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो मेरा मानना है कि हर 12 महीने या 6 महीने में एक बार शिविर करना चाहिए। प्रवीण जी मुंबई से है और एक बड़ी कारपोरेट कंपनी के ओनर है, डायरेक्टर भी है और काफी हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो मैं खासतौर पर पुणे मुंबई के लोगों से बात करना, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप थक चुके हैं कारपोरेट कल्चर से, एकदम थकान है या फ्रस्ट्रेट हो गए हैं मेंटली भी, शारीरिक रूप से, तो आप ये आपके लिए शिविर बड़ा शानदार होने वाला है और शानदार तरह से आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं, अपने काम को दुगना तिगना 4 गुना बढ़ा सकते हैं एनर्जी। और क्या होता है कि शारीरिक ऊर्जा कम होने के बाद में मन में भी उत्साह नहीं रहता है, कुछ नया करने का मन नहीं होता है, नहीं करना। और जब शारीरिक ऊर्जा बढ़ जाती है तो उत्साह उमंग आती है, कुछ नए प्लान नई योजनाएं, क्योंकि मार्केट में आप खड़े हो तो आपको कंपटीशन भी फेस करना है, आपको अपडेट भी रहना है और हर साल अपने कंपनी को, अपने आप को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, नहीं तो पीछे रह जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन चल जाएगा और दौड़ नहीं पाएंगे तो मन में उत्साह उमंग की कमी आएगी। तो आप यदि दौड़ती हुई भागती हुई जिंदगी में उन्नति भी करना चाहते हैं, सफल भी होना चाहते हो और स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, तो ये शिविर आपके लिए काफी अच्छा है। अन्यथा हम सफल तो हो जाते हैं, कंपनी को भी बढ़ा देते हैं, पर ये जो कंपनी है हमारे शारीरिक, ये स्वास्थ्य होते जाते हैं, बीमारियां बढ़ते जाती है। तो आप जरूर ये शिविर अटेंड कीजिए। प्रवीण जी ने अपनी बात शेयर करी। हमारे बीच में और भी काफी सारे लोग हैं, इनकी वाइफ भी शिविर करने के लिए आई है, मंगला दीदी। तो मंगला दीदी आप भी बताओ आपका कैसा अनुभव रहा प्रवीण जी के साथ में। बहुत अच्छा है। 1 मिनट जरा माइक दे देते हैं। तो आपने शिविर करा और शिविर करने के बाद में घर पे आपकी वजह से शायद डाइट फ्लो कर पाए प्रवीण जी, क्योंकि ये तो बिजी रहते हैं पर खान पान में जो आते हैं घर पे खा लेते हैं। तो कैसा रहा आपका ये 1 साल का अनुभव प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ने का, बताइए दर्शकों को थोड़ा सा। सब ये हमने चिकित्सा में आए और शिविर किया, बहुत अच्छा लगा और हमने घर पे जाके भी डाइट फॉलो किया। मेरे 2 बेटे 2 बहुए, सबका वेट कम हो गया। कितना वजन कम हुआ घर पे भी? हाँ, बहुए का तो 5-5, 6-6 किलो वजन कम हो गया। अच्छा। हाँ, और बेटे का भी वही हिसाब से वो कम हुआ। तो मित्रों, शिविर करने के बाद में हमको तो लाभ मिलता है, हमारे साथ में जो लोग घर पे होते हैं उनको भी लाभ मिला। 5-5, 6 किलो आपके घर पे भी आपकी बहुओं का और बेटों का वजन कम हो गया। वो आ नहीं सकते क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं और वो काम संभालना पड़ता है, तो चलो वो इनकी वजह से वो स्वस्थ हो रहे हैं। हाँ, हम बहुत खुश है कि बहुओं ने, बेटे ने शिविर नहीं किया है, फिर भी हमारे हिसाब से उन्होंने किया तो उनको भी फायदा हुआ। आप गुजराती में ही बोल सकते हैं। आपके जितने भी कुटुंबीजन है उन कुटुंबीजनों के लिए आपका क्या संदेश है, वीडियो आप सबको भेजना। तो आप बताइए अपने कुटुंबीजनों को, आपने उनको बोला भी होगा, फिर से एक बार वीडियो में बताइए। મારા પરિવારને હું બધાને એ જ કહું છું કે આ શિબિર તમે એટેન્ડ કરો અને ડાયટ ફોલો કરો તો આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ સારું છે। અને દર 6 મહિને નહીં તો વર્ષમાં 1 વાર પણ આ શિબિર ગમે એમ કરીને નેચરોપેથીની શિબિર કરવી જ જોઈએ। बहुत बढ़िया।